देखो ये प्रश्न 5वां, इसमें क्या लिखा है? इसमें माध्यिका ज्ञात करना है। देखो टेबल में लिखा है विद्यार्थियों के प्राप्तांक दिए गए हैं, इसमें माध्यिका ज्ञात कीजिए। देखो सब टेबल में ही रहता है। हाँ, बहुलक, माध्य, माध्यिका, आपको प्रश्न को पढ़ के बनाना है। माध्यिका, ये भी 4 नंबर का सवाल है, अथवा में आता है, लेकिन बहुलक अथवा माध्यिका, बहुलक या समांतर माध्य। तो यहाँ देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। देखो इसमें आड़ी लिखा है, इसको मैं खड़ी लिख रहा हूँ। आड़ी ऐसे लिखा है ना, इसको खड़ी खड़ी लिखता हूँ। देखो ये सेम प्रश्न है वही, बस इसको क्या उसमें आड़ी लिखा था, इसको मैंने खड़ी लिख दिया। इस प्रकार खड़ी करके लिख देना। देखो माध्यिका बोला है, माध्यिका का सबसे पहले आपको फार्मूला याद होना चाहिए। तो फार्मूला इसका क्या होता है, यहाँ से अब देख लीजिए, ये हो गया यहाँ से, ये जैसे माध्यिका, तो माध्यिका का फार्मूला होता है माध्यिका बराबर, याद होना चाहिए, ये होता है L प्लस N/2 माइनस CF गुणा H बटा F। ये फार्मूला आपको याद रखना है। क्लियर है? अगर फार्मूला सही सही लिखेंगे तभी अंक मिलेगा। यहाँ L है प्लस, देखो बटा जो है यहीं तक है, इधर नहीं लाना। N/2 माइनस CF गुणा H बटा F, तो जहां पर जो कोष्टक लगा है उसको लगाना है। अब ये सब चीज को हम ढूंढेंगे इसमें, ये N/2 CF H F L, ये सबको इसमें ढूंढते हैं। तो देखो अभी तो नहीं है, तो सबसे पहले याद रखना जी दूसरे नंबर पे इसको क्या लिखना है, F, फ्रीक्वेंसी बताया था, तो ये F हो गया, ये F वाला लाइन है। और इधर जो लिखेंगे वो लिखना CF लिखना, हमको CF चाहिए, उसमें है ना CF, ये हो गया CF, F हो गया और क्या हो गया CF। अब याद रखना इसमें क्या करना है, ये माध्यिका है, तो जो पहले में लिखा है उसको वैसी सेम टू सेम उतार देना। जैसे पहला में लिखा है 1 ना, तो 1 को उतार दिए। ठीक, अब उसके बाद देखो पहला में जो भी लिखा रहेगा, 1 है तो 1, 2 है तो उसको उतार देना। अब इसको तिरछा जोड़ना है, जैसे 1 और 12 ऐसे, इसको आप लोग ऐसे एरो मत करना, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। 1 और 12 को जोड़ना कितना होगा, 13। फिर इसको तिरछा जोड़ते जाना, ऐसे 13 और 24 को जोड़ना। ठीक है, समझाने के लिए है, ऐसा करना। तो 24 और 3 27, 10 कितना हो जाएगा 37। फिर वैसे 37 और 32 को जोड़ना, तो कितना हो जाएगा 30 30 60 और 9 69 हो जाएगा। और 69 और 10 कितना हो जाएगा 79, और 79 और 5 कितना हो जाएगा 84। क्लियर है इतना? देखो पहला को जैसा का तैसा लिखना है, 1 है तो 1, फिर तिरछा जोड़ना है, 1 और 12 13, 13 और 24 37, 37 और 32 69, 69 और 10 79, 79 और 5 84, तिरछा जोड़ते जाना बस सबको। क्लियर हुआ इतना? तो अब देखो ये F वाला लाइन और CF वाला लाइन, अब लास्ट को देखना है, लास्ट में क्या आया 84, तो जो लास्ट में आता है वही N का मान होता है। किसका मान होता है, N का। तो यहाँ पर लिखेंगे N बराबर 84। ध्यान देखना, यहाँ पर क्या लिखेंगे, N बराबर 84। देखो N आ गया। अब हमको क्या निकालना है, N/2, तो N/2 निकालेंगे, ऐसे लिखना N/2। तो N का मान कितना आया 84, तो 84/2, ये हो गया 2 चौका 8, 2 दूनी 4। तो N/2 का मान कितना आया 42। ध्यान से देखो N/2 का मान कितना आ गया 42, तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं N/2 का मान 42। अब देखो ये जो 42 आया, ये N/2 का मान है, इसको ढूंढना है किसमें, ये तीसरा वाला लाइन में, इस लाइन में ढूंढो 42 कहाँ है। तो देखो 37 तक की गिनती में 42 आएगा क्या, 1 से 37 तक गिनती गिनेंगे तो 42 आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि 37 के बाद आता है 42, 38 39 40 41 42। देखो ये 69 तक गिनती है, तो 69 तक की गिनती में तो 42 आएगा ही, 42 43 44, उसके बाद 69 आता है। तो क्या लेंगे हम, इसको लेंगे 69 को। क्यों लिए, क्योंकि 42 जो है 69 तक गिनती में आता है, 37 तक की गिनती में 42 नहीं आता। अब 69 आया ना, तो याद रखना जस्ट इसके सामने वाला, याद रखना जस्ट इसके सामने वाला क्या होता है F, जस्ट इसके सामने वाला क्या होगा F, और जस्ट इसके ऊपर वाला क्या होगा CF। क्लियर हुआ, क्योंकि CF वाला लाइन है, तो जस्ट इसके सामने वाला 32 और जस्ट इसके ऊपर वाला CF, ये सामने वाला F। अब भी देखो इसके और सामने जाना, तो ये वाला होगा जो कम रहता है वो L का मान होता है, तो L बराबर क्या हो गया 30, और जो H का मान आता है वो 40 में से 30 घटाने पर आता है। तो यहाँ से देखो हम लिखेंगे क्या हो गया, F बराबर कितना आया 32, F बराबर 32, CF बराबर 37, और L बराबर कितना आया 30, और H बराबर हो जाएगा 40 माइनस 30 बराबर कितना आ जाएगा 10। अभी देखना कितना कितना आ गया, एक बार और अच्छे से समझ लो। जैसे क्या करना है,
ये लिखे, सबसे नीचे वाला क्या हो गया, n का मान। अब n का मान आया तो इसको क्या करना, 2 से भाग देना। 2 से भाग दिए तो कितना आ गया, 84 का आधा 42। 42 को इसमें ढूंढे तो 69 तक की गिनती में 42 आएगा। तो इसके सामने वाला f का मान होता है, इसके ऊपर वाला cf का मान होता है, और जस्ट इधर आओगे तो ये जो छोटा है वो l का मान होता है, और h का मान 40 में से 30 घटाएंगे तो h का मान। यही सबको लिखना है आपको। अब इन सबको क्या करना है, फार्मूले में रखना है। देखो ये हो गया। अब l का मान कितना लाए हमने, 30। तो यहाँ क्या लिखना, 30 प्लस, देखो n/2, तो n/2 का मान कितना है, 42। देखो 84 रखोगे तो n का मान रखोगे, लेकिन डायरेक्ट n/2 रख रहे हो तो क्या रख देना, 42। तो कितना हो गया, 42 माइनस, देखो अब 2 का भाग मत देना क्योंकि n/2 का मान 42 है। cf का मान कितना आया, 37। तो 42 माइनस 37 गुड़ा h का मान कितना आया है, 10। तो h का मान 10 बटा f का मान कितना आया है, 32। तो मान को सही सही रखना है तो ये बन जाएगा। अब देखो यहां से क्या हो गया, 30 प्लस, अब देखो 42 में 37 घटाए 5 गुड़ा 10 बटे 32। क्लियर है। अब यहां से इसको कटा देना तो ये 2 से कट जाएगा, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 हो जाएगा, और 2 16 32। ये हो गया 30 प्लस ये 5 पंचे कितना हो जाएगा, 25 बटे 16। अब 16 से क्या करना पड़ेगा, 25 को भाग देना पड़ेगा। तो ये आप रफ कार्य कर लेना। जैसे ये 25 है, इसको 16 से भाग देंगे। देखो 16 एकम 16, तो ये 15 में से 6 गया 9, और ये कट गया, दशमलव लगाएं क्या बचेगा, 0। तो 16 पंचे 80, तो 90 में से 80 गया, कितना बचेगा, 10। फिर एक शून्य बढ़ेगा, दशमलव के बाद एक शून्य बढ़ते जाता है, 16 छक्के 96। तो दशमलव 2 स्थान तक भाग देना रहता है। क्लियर है। कितना है, 1.56। तो इसको लिख देना, कितना हो जाएगा, 30 प्लस 1.56। तो कितना हो गया, 30 और 1 जोड़ना, हाँ उल्टा सीधा नहीं जोड़ना है। 30 में 1 जोड़ना, दशमलव बाद वाले को मत जोड़ा। 30 और 1 31.56। यही क्या है, इसका उत्तर है। ठीक से जोड़ना, 30 और 1 31.56। तो ध्यान रखना है, इसको मान निकालने आना चाहिए, फॉर्मूला सही लिखना है और कटा दो उसको, फिर उत्तर आ जाएगा।